आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, और हम पहुंचे हैं उसके पहले अध्याय में। और आज हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना करी। पहली बात मैं बताना चाहता हूं आपको, पहले पद से मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और हम जानते हैं कि आदि में इसका मतलब कि कोई डेट या डे या मंथ या ईयर नहीं दिया गया है कि वो बिलियन ईयर्स हैं, मिलियन ईयर्स हैं, हजारों करोड़ों, क्या है, कोई गिनती भी नहीं कर सकते, इतने वर्ष हैं, वो हम नहीं जानते। लेकिन हमको इतना विश्वास है कि परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी को बनाया। और हमने कल देखा था कि परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा कि अच्छा है। और पहले ही दिन परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और पहला दिन इसी प्रकार से बीता। और हमने ये भी देखा था महत्वपूर्ण बात कि यीशु मसीह ने ये बात कही कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जीवन की ज्योति यीशु मसीह के द्वारा जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और परमेश्वर ने उजाले को देखा और कहा अच्छा है। और हम देखते हैं कि हमने ये भी देखा यूहन्ना के साथ साथ दूसरा कुरिन्थियों 4:6 में कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान होती है। आप और मेरे को जो नया जीवन मिला है वो उसी ज्योति की संतान आप और मुझको यीशु मसीह ने कहा, और हम ज्योति की संतान है। यीशु मसीह के आप और मैं संतान बन गए विश्वास करने के द्वारा, अनुग्रह से। और आज हम देखने जा रहे हैं, मैं दूसरे दिन के ऊपर, हम दूसरे और तीसरे दिन को देखेंगे। और इसके बाद परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। जो स्पेस को हम देख रहे हैं, डिफरेंस किया, परमेश्वर ने आकाश कहा, स्काई कहा, बीच के स्पेस को। नीचे सी है, समुद्र है, और ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि बादल हमें दिखने को मिलता है। उस बीच के अंतर को आकाश कहा गया, स्काई परमेश्वर ने कहा, अंतर को आकाश कहा। जो डिफरेंस है इस पे बीच में, उसको आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। और परमेश्वर ने ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया। एक हम देखते हैं कि अगर आप पाएंगे जो मॉनसून उठता है वो कैसे सी की तरफ से उठकर आता है, और अपने टाइम पे आता है मॉनसून, हम देखते हैं। और अपने टाइम पे आकर खेतों को सींचता है, और लोग खेती करते हैं उसी के बारिश के पानी से, और डैम को भरा जाता है उसी बारिश से, जिससे बिजली पैदा होती है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मॉनसून की बारिश है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जहाँ बारिश मॉनसून की नहीं होती वहाँ पे अकाल पड़ता है, और वो जगह जो है वो सूखी हुई रहती है, रेगिस्तान हो जाती है। जैसा कि भारत में भी बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, और सहारा डेजर्ट इंटरनेशनल आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो कैसे नष्ट हो जाते हैं, और बहुत ही कम जीव जंतु उस डेजर्ट को में रह पाते हैं। और दूसरे दिन में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जल को एक महत्वपूर्ण निर्णय से अलग अलग करा। ऊपर जो है वो जल हम देखते हैं कि जो नीचे से जब वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है, और थार डेजर्ट भी भारत में है जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ये सारे जो डेजर्ट हैं, ये एरिया में बारिश ना होने के कारण बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं। और आज की डेट पे मनुष्यों ने वातावरण को बिगाड़ दिया। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वातावरण है वो चेंज हो रहा है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का। और इंडस्ट्रीज़ के वजह से गंदगी जो निकल रही है इंडस्ट्रीज़ की, और साथ ही जो ऑयल समुद्र में मिल रहे हैं, समुद्र का पानी गंदा हो रहा है, उसके
मारे जा रहे हैं ढेर सारे जो परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया है सी के। और हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रजातियां नष्ट हो रही हैं चिड़ियों की। आप जैसे गौरैया चिड़िया को ले लीजिए। गौरैया जो चिड़िया है वो पहले हम लोग के घर घर में हुआ दिखा करती थी जब हम छोटे थे। मैं ये 85, 90s की बात कर रहा हूँ, और ये करीब करीब 2000 सन तक दिखी होंगी। लेकिन अभी 20-25 वर्ष से वो सिटियों से गायब है गौरैया, और जंगलों में और कुछ जगह पे पाई जाती है, लेकिन हम देखने को मिल रहा है कि कैसे विलुप्त हो रही है प्रजातियां। और परमेश्वर ने जब दूसरे दिन की रचना करी, आज पानी की वजह से अगर डैम भरे नहीं गए हैं तो सिंचाई साल भर नहीं चल पाएगी, और किसानों की वो सब रिलेटेड है बारिश के पानी से। और परमेश्वर ने जो दूसरे दिन में यही काम किया, और परमेश्वर ने उसको आकाश की रचना करी। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन में हम प्रवेश करते हैं। परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। अब देखिए सूखी भूमि क्या है, आप और मैं रहते हैं सूखी भूमि पर, और हम रहते हैं एशिया में, भारत में, एशिया में। और परमेश्वर ने पहले समझिए पूरा कि सिर्फ सी था, केवल पानी ही था, पृथ्वी पूरी पानी थी, पृथ्वी में कोई लैंड था ही नहीं। परमेश्वर ने लैंड डेवलप्ड किया, और परमेश्वर ने बाउंड्रीज को बनाया। आपको पता है परमेश्वर ने बाउंड्रीज को बनाया किसकी? सी की। एशिया, ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स आप देखिए, अमेरिका। परमेश्वर ने पानी को बनाया है और साथ ही लैंड को परमेश्वर ने बनाया। आप और मेरे रहने के स्थान पहले परमेश्वर ने लैंड को बनाया, और तीसरे दिन अद्भुत रचना लैंड। आज मदरलैंड भी लोग कहते हैं अपने, जहाँ पे वो पैदा होते हैं, यहाँ पे अपने देश को मदरलैंड कहते हैं। बट बनाया किसने? परमेश्वर ने सूखी भूमि को बनाया। आज लैंड की कीमत आपको पता है क्या है? आज लैंड की शहरों में कीमत लाखों रुपए पर स्क्वायर फीट में पहुंच रही है। आज घर की कीमत लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के घर हो रहे हैं आजकल। और एक छोटी छोटी लैंड के लिए कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पता है आपको? इंडिया, चाइना, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ये सारे लोग लैंड के लिए लड़ाई झगड़ा चलता है। हम देखते हैं इजराइल और वहाँ के आसपास के नेशंस का कैसे लैंड के लिए, एक कंट्री दूसरी कंट्री का लैंड लेने के लिए कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये लैंड सीमित है, याद रखिए लैंड सीमित है। उतना ही परमेश्वर ने बनाया है जितना लैंड है, ज्यादा नहीं हो सकता पैदा पृथ्वी के अंदर। लैंड तो उतने ही रहने वाली है। इसीलिए जो चीज लिमिटेड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। परमेश्वर ने बनाया है इस लैंड को, और इस लैंड को परमेश्वर ने चारों तरफ से सी से बांधा है परमेश्वर ने, और ये मूव कर रहा है। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। आप और मेरे लिए ये स्पेस में जो पृथ्वी है वो अटकी हुई है, परमेश्वर ने बनाया है। हु क्रिएटेड? गॉड क्रिएटेड। और साथ ही यहाँ पे वचन कह रहा है आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। ये देखिए परमेश्वर ने क्या कहा? सूखी भूमि को पृथ्वी, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। समुद्र है हम जानते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने अपने जो कार्य किया गया था, परमेश्वर ने जो कार्य किया उसको देखकर प्रसन्न हुए और कहा अच्छा है, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। क्या आप और मैं भी अपने काम को देखकर जो हम करते हैं, क्या ये बोल सकते हैं हाँ ये अच्छा काम है, हाँ हमने अच्छा काम किया है? परमेश्वर कह रहे हैं सेटिस्फाइड हैं परमेश्वर अपने वर्क से। आप और मैं भी लेट अस सेटिस्फाइड कि हमने जो परमेश्वर के द्वारा किया है, हाँ आपको हेल्प किया है, परमेश्वर ने मुझको हेल्प किया अचीव करने में, लेकिन हम भी अपने काम से सेटिस्फाइड हों। कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। परमेश्वर ने संतोष यहाँ पे शो कर रहे हैं, दिखाकर ब्यूटीफुली आप परमेश्वर ने रचा है। और फिर क्या हुआ? पृथ्वी तथा जल इकट्ठा हुआ उसने समुद्र का, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा। फिर परमेश्वर ने कहा, देखिए फिर परमेश्वर ने कहा, उसके बाद देखिए तीसरे दिन में ही रहिएगा,
अभी मैं तीसरे दिन पे ही हूं। तब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी हरी घास पहला, तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ दूसरी बात, और फलदायी वृक्ष भी तीसरी बात, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे। परमेश्वर ने कहा उगे, ग्रो ग्रो, परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। परमेश्वर ने के बोलने के वचनों के द्वारा वो ग्रो करना प्रारंभ कर दिए। और वचन कहता है और वैसे ही हो गया। वचन कह रहा वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने बोला ग्रो, उगने के लिए आदेश दिया। परमेश्वर पृथ्वी पर उगे, आदेश देते हैं परमेश्वर और कार्य होता है। परमेश्वर जिंदा खुदावंत हैं। आदेश दिया था उन्होंने, अलग अलग किया था, जो बोला वो हो गया। परमेश्वर जो बोलते हैं वो होता है और वैसा ही हो गया। हमारे लिए ये वचन है, क्या हम परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं जो उन्होंने हमसे कहा है? अगर नहीं करते तो इम्पोर्टेंट है कि आज हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करें। और वैसा ही हो गया, बाइबल कह रही है। और आगे कहता है इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है। आप देखें क्या आम के बीज से आम पेड़ का कोई सीड है? क्या उस आम पेड़ के सीड से अनार का पेड़ होगा? नहीं। क्या अनार पेड़ के सीड से क्या क्या पपीते का पेड़ होगा? नहीं। पपीते के बीज से पपीता का ही पेड़ निकलेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं से होते हैं उगे। परमेश्वर ने डिजाइन किया, परफेक्ट डिजाइन था परमेश्वर का। जनरेशन और ढेर सारे पेड़ बढ़ते जाएं बीजों से। और आप जंगल देखेंगे, एक जंगल देखेंगे, एक छोटे से जंगल, कान्हा की बात करता हूं मैं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा, वो नेशनल पार्क है। उस जगह पे आप जाएंगे तो आप पाएंगे, आप गए होंगे तो, कि कितने बड़े बड़े सरई के पेड़ हैं। साल बोलते हैं इंग्लिश में, सरई, और बहुत ही हाइट ऊंची ऊंची है और एक ही टाइप के पेड़ है, सरई के पेड़ है। 80% जो पेड़ है वो सरई के पेड़ है। क्यों? क्योंकि वो सरई के पेड़ वहां से उसके सीड गिरते हैं और बढ़ते गए, चिड़ियों ने इधर उधर फैला दी और पूरा सरई सरई सरई। फिर कुछ एरिया में आप जाएंगे तो सागौन सागौन सागौन, तो सागौन के पेड़ आप देखने को मिलेगा ढेर सारे। और कुछ जगह पे जाएंगे तो एक टाइप के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्यों? क्योंकि वहां पे उस पेड़ पौधे की बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मिट्टी उनको सपोर्ट कर रही है और एरिया जो है वो वहाँ पे ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और उसको भी परमेश्वर ने देखा और अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन को भी परमेश्वर ने कहा अच्छा है। तीसरे दिन को हम देख रहे हैं तो परमेश्वर ने बनाया है इन पेड़ों को हम नष्ट ना करें। परमेश्वर ने हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, आप और मुझको ऑक्सीजन दे रहे हैं पेड़ पौधे। आप और मेरे लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं पेड़ पौधे, पॉल्यूशन को ले रहे हैं पेड़ पौधे। परमेश्वर ने बनाया है आप और मेरे लिए। हम क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं पेड़ों को। हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए। वी आर नाउ यूजिंग गॉड्स रिसोर्सेस जो आप और मेरे लिए दिया गया है। वी आर यूजिंग द गॉड रिसोर्सेस फॉर द रॉन्ग रीजन। अपने लालच और लोभ के लिए वी आर यूजिंग द गॉड्स थिंग्स। अगर आप अमेज़न जानते हैं, अमेज़न का जंगल फेफड़े कहा जाता है। अमेज़न के जंगल को फेफड़े कहा जाता है। किसके? अर्थ के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वहां के पेड़ पौधों में इतने पेड़ पौधे उस पर्टिकुलर एरिया में हैं जो कि पूरे विश्व को, संसार को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। अमेज़न का जंगल फेमस, और वो जंगल अब कटना चालू हो गया है। और जब वो जंगल कटना चालू हो गया है, आप सोच के देखिए क्या सिचुएशन होने। ग्लोबल वार्मिंग, वेदर चेंज हो रहा है। आज गर्मी के दिनों में बारिश हो रही है और बारिश के दिनों में आप देख रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है। ठंड के दिनों में गर्मी पड़ रही है और गर्मी के दिनों में अचानक बारिश और ठंड चालू हो जा रही। कैसे? क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हमारे लालच और लोभ के कारण जो परमेश्वर ने परफेक्टली डिजाइन, ब्यूटीफुली डिजाइन, अमेजिंग डिजाइन, ऑसम डिजाइन, एक बॉटनी के एक्सपर्ट की तरह परमेश्वर ने रचा है।
बॉटनी जिसकी स्टडी है, जूलॉजी के समान परमेश्वर ने, साइंस के साइंटिस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कौन है? परमेश्वर, जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह साइंटिस्ट के साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वो एक्सपर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं। और वो चाहते हैं कि जो उन्होंने दिया है उसको हम रक्षा करें और उसको सही तरीके से उसी पृथ्वी में रहें जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है। और इस प्रकार से बाइबल कह रही तीसरा दिन हो गया। ये बहुत लंबा डिफरेंस हो सकता है, टाइम फ्रेम जैसा कि हम बात कर रहे थे, डिफरेंस है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है परमेश्वर के टाइम और हमारे टाइम में। तो हम इसको पढ़ें और समझें। आप सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।